हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन पूरे विश्व में महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है। हर साल लाखों महिलाओं की हिस्टेक्टमी की सर्जरी होती है और इसके बाद एक ऐसा सवाल है जो महिलाएं डॉक्टरों से पूछने में हमेशा झिझकती हैं और वो है यूट्रस निकालने के बाद सेक्स लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। जी हाँ, ये सवाल आता तो सबके मन में है, बट झिझक के कारण ये सवाल अक्सर हम डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं इसी तरह की जानकारी आप तक हमेशा लाती रहूं। हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस को निकालने की सर्जरी। इस सर्जरी को समझने के लिए आप ये विजुअल देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे वेजाइना होता है, वेजाइना के आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, पीछे रेक्टम और वेजाइना के टिप पर रहता है सर्विक्स, उसके ऊपर रहता है यूट्रस। जब हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन होता है तो केवल यूट्रस और सर्विक्स निकाला जाता है। जो वेजाइना है, जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो वैसा ही रख दिया जाता है। वेजाइना का जो ऊपरी हिस्सा है, जहां से सर्विक्स निकाला गया है, वहां पर स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। और जब ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन से किया जाता है, तो वेजाइना की जो लेंथ है, यानी कि पूरी जो वेजाइना की डायरेक्शन और डेप्थ है, वो मेंटेन करते हुए ये ऑपरेशन किया जाता है। इसके कारण कई महिलाओं को ऐसा डर लगता है कि जब यूट्रस निकाला गया है, वेजाइना छोटी हो जाएगी, इंटरकोर्स पेनफुल होगा, बट एक्चुअली वेजाइनल लेंथ प्रिजर्व होने के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें आमतौर पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट कई महिलाओं की जो बच्चेदानी का ऑपरेशन है वो इसीलिए किया जाता है कि उनकी बच्चेदानी में स्वेलिंग है, एडिनोमायोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है, और इन दोनों कंडीशंस के कारण इन महिलाओं के लिए इंटरकोर्स बहुत पेनफुल रहता है। जब यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस निकाल दिया जाता है तो एक्चुअली इंटरकोर्स पेशेंट्स के लिए पेन फ्री हो जाता है और कई मरीज ऐसा कहते हैं कि यूट्रस रिमूवल के बाद उनकी सेक्स लाइफ एक्चुअली इंप्रूव हो गई। कुछ केसेस में जब हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन के साथ ओवरीज भी निकाली जाती हैं, तो ओवरीज से हम जानते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो वेजाइना की थिकनेस, वेजाइना का लुब्रिकेशन मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यंग एज में ओवरीज निकाल दी जाएंगी तब ईस्ट्रोजन लेवल्स कभी कभी कम हो जाते हैं और वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। इस कारण से इंटरकोर्स शुरुआत में थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, परंतु इसके लिए भी सोल्यूशन है। जनरली ओवरीज डॉक्टर्स तब तक नहीं निकालते जब तक कि वो डिजीज्ड हो। यंग एज में जनरली ओवेरियन रिमूवल करना अवॉइड किया जाता है। यदि ओवरीज डिजीज्ड हैं और उन्हें निकालना आवश्यक है तो उस केस में वेजाइनल लुब्रिकेंट्स या फिर ईस्ट्रोजन क्रीम देने से ये जो समस्या है वेजाइनल ड्राइनेस की, ये कम हो सकती है और सेक्स लाइफ जो है ये नॉर्मल हो सकती है। कभी कभी यूट्रस की जो सर्जरी है वो कैंसर के लिए की जाती है और उसमें वेजाइना का ऊपर का पार्ट निकाल दिया जाता है। कभी कभी प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी नीचे खिसकने के कारण बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है और ऐसी स्थिति में वेजाइना में भी स्टिचेस रहते हैं या कभी कभी वेजाइना नैरो हो जाती है। इससे इंटरकोर्स कुछ केसेस में पेनफुल हो सकता है, परंतु आमतौर पर जब प्रोलैप्स की भी सर्जरी होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वेजाइना का जो कैलिबर है, जो उसका साइज है, जो डेप्थ है, वो हम प्रिजर्व करें, जिससे पेशेंट का सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल रहे। सेक्स लाइफ आपकी हिस्टेरेक्टमी के बाद भी नॉर्मल रहे, इसके लिए आपको खुल के डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। आपकी केस के अनुसार क्या वो ओवरीज का रिमूवल प्लान कर रहे हैं, क्या वेजाइना का ऊपरी हिस्सा निकाला जाएगा, क्या वेजाइना में भी कुछ स्टिचेस आएंगे प्रोलैप्स को रिपेयर करने के लिए। ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी, यू विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। यूजुअली जैसा मैंने बताया, जब हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं इट इज द लास्ट रिजॉर्ट। जो आपको बीमारी परेशान कर रही है सालों से वो निकल जाएगी, आपकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा और एक्चुअली आपकी सेक्स लाइफ ही नहीं, आपकी लाइफ भी जो है आपको वापस मिल जाएगी। थैंक यू।